रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हंसी मजाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है। ये भी कहा जाता है कि हंसी मजाक अगर सीमाओं को लांघ जाए, मर्यादाओं को क्रॉस कर जाए, तो उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर हंसी मजाक जो होती है वो लिमिट क्रॉस कर जाती है। और जिस तरीके से ये हंसी मजाक लिमिट क्रॉस करती है, इसकी वजह से ना कि प्रॉब्लम्स होती है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ज़िंदगियां पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा और इस कहानी के माध्यम से मैं एक बड़ी सीख भी आप लोग को देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ के साथ जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वो लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इस नए चैनल पर प्यार दिखाया है, अभी 17 वीडियोज़ हमने डाले हैं, लेकिन 450 से प्लस हमारे सब्सक्राइबर जा चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि जिस तरीके से आप मुझे ट्रू क्राइम सफ़र पर प्यार देते हैं, उसी तरीके से आप मुझे इस चैनल पर भी प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है केरल से। और इसी केरल के अंदर एक ज़िला लगता है, कोलम ज़िला। और इसी कोलम ज़िले के अंतर्गत एक गाँव आता है, कल्लूबत्तूकलम। और इसी कल्लूबत्तूकलम में एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम सोनम है। सोनम चूँकि शादीशुदा है और उसके जो पति हैं ये दुबई में रहकर जॉब करते हैं। और सोनम चूँकि ये भी 3 से 4 महीने की गर्भवती है, अब शादी कर ये अपनी ससुराल में रह रही थी। लेकिन इसने अपने ससुराल में और साथ के साथ जो इसके पति दुबई में काम करते हैं, उनको ये नहीं बताया था कि ये 4 महीने की गर्भवती है, क्योंकि सोनम सोच रही थी कि ये मैं सरप्राइज़ दूंगी परिवार वालों को, तो इन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा और मेरे पति को भी अच्छा लगेगा। लिहाजा सोनम के पति जब चले जाते हैं तो उसी समय से सोनम गर्भवती हो गई थी और सोनम ने इस बारे में अपने पति को अभी तक नहीं बताया था। लिहाजा चीज़ें हैं ऐसी चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में कब खुशियाँ कब मातम में बदल जाएं, किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता। और दोस्तों, सोनम की ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है। सोनम चूँकि घर पे अकेली रहा करती थी, कुछ ज़्यादा कामकाज था नहीं, तो खाली समय में अक्सर ये अपने मोबाइल के पन्ने पलटा करती थी। कभी इंस्टाग्राम चलाती, तो कभी फेसबुक चलाती, तो कभी व्हाट्सअप चलाती। अब चूँकि पति विदेश में रहते हैं, तो उन्हें एक समय पर, निर्धारित समय पर ही टाइम मिलता था अपनी पत्नी से बात करने के लिए। तो खाली समय जो होता था, यानी शाम को और सुबह में ही पति की कॉल आती थी, कभी कभार दोपहर में भी आ जाया करती थी। लेकिन बाकी का जो समय होता था, सोनम कैसे उस टाइम को पास करे, तो इसलिए ये सोशल मीडिया का सहारा लिया करती थी। कभी फेसबुक, जो उस समय, जिस समय की मैं कहानी सुन रहा था, उस समय फेसबुक बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो ये सोनम अक्सर अपना समय फेसबुक पे ही काटने लगा करती थी। और इसी दौरान सोनम को उसके ही फेसबुक अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी आनंदू नाम के व्यक्ति की थी। अब जैसे ही सोनम इस आनंदू नाम के व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखती है, तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद में हाय हेलो चालू हो जाता है। धीरे धीरे दोस्तों, इन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ना शुरू हो जाती है। सोनम और आनंदू दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोनम 3 से 4 महीने की गर्भवती थी। इस बारे में उसने अपने ससुराल वालों को, पति को भी नहीं बताया था। और साथ के साथ सोनम ने आनंदू को ये भी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है और 3 से 4 महीने की गर्भवती भी है। लेकिन दोस्तों, सोनम और आनंदू की जब बातचीत लगातार बढ़ती जाती है, तो इन दोनों के अंदर प्रेम प्रसंग हो जाता है। अब दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत करना, इसी तरीके से जो ज़िंदगी थी ये आगे बढ़ रही थी। इधर जो सोनम का बच्चा था, ये भी उसके पेट में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है, जनवरी साल 2021। और जनवरी साल 2021 तक जो सोनम थी, आनंदू के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो किसी भी नौ पे जाकर आनंदू को हासिल करना चाहती थी। वो आनंदू से शादी करना चाहती थी। लेकिन इसी जनवरी साल 2021 में सोनम को ये जो बच्चा था, ये बच्चा पैदा हो जाता है। अब सोनम इस बारे में किसी से कुछ जिक्र नहीं करती है। अब दोस्तों, बड़ा इत्तेफाक की बात थी कि सोनम के परिवार वालों को और बाकी के किसी लोगों को इसके बारे में कान खबर नहीं लगी। सोनम बहुत ही चालाक थी, चतुर थी। चूँकि घर में अलग रह रही थी, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इसलिए सोनम अपने उस बच्चे को लेती है जनवरी साल 2021 में, और नज़दीक में ही झाड़ियाँ होती हैं, जो कि जंगल का इलाका था। उन झाड़ियों में पत्तों में छिपाकर उस बच्चे को चली आती है। बच्चा 3 दिन तक उन झाड़ियों में पड़ा रहता है। किसी को उस बच्चे की कोई भी खबर नहीं थी। बच्चा भूख से, प्यास से उसी झाड़ियों के अंदर तड़पता रहता है। और इसी बीच में एक राहगीर को उस
बच्चे के ऊपर नज़र पड़ती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अच्छा, पुलिस भी जब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पाती है कि एक बच्चा है झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, जब तक पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे, जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। 3 से 4 दिन उन पत्तों के अंदर पड़े रहने की वजह से, भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से ये जो बच्चा होता है इसकी मौत हो जाती है। और इधर जो आनंदू था और जो सोनम थी, इन दोनों के बीच में जो बातचीत है, ये बातचीत अभी भी चल रही है। और इस बारे में सोनम ने एक बार भी जिक्र आनंदू से नहीं किया है कि उसका एक बच्चा पैदा हुआ है और उसे उसने जंगलों में पत्तों के अंदर दबा के छोड़ दिया है। अगर सोनम इस बात का जिक्र शायद आनंदू से कर देती तो शायद उस बच्चे की जान बच सकती थी। अच्छा, आनंदू से जिक्र करने के बाद में उस बच्चे की जान क्यों बच सकती थी, ये आप लोगों को कहानी में आगे पता चलेगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस बारे में सोनम के पति को भी नहीं पता है। वो दुबई में रहकर नौकरी कर रहा है, उसे ये नहीं पता है कि उसको एक बच्चा भी हुआ है, क्योंकि सोनम ने इस बारे में ना अपने पति से जिक्र किया है, न किसी और व्यक्ति से जिक्र किया है। लेकिन एक दिन बातों ही बातों में सोनम आनंदू से ये जिक्र कर देती है कि उसको एक बच्चा हुआ है। और दरअसल दोस्तों, ये जो आनंदू है ये कोई और नहीं बल्कि सोनम की ही ननद है, क्योंकि ये फेक आईडी बनाकर सोनम से बात कर रही थी। दरअसल जो आनंदू नाम की आईडी बनाई थी, इस लड़की का नाम हेमा था, जो कि सोनम की ननद थी। और हेमा की भी शादी हो चुकी थी और इसके भी पति दुबई में रहा करते थे, इसलिए हेमा के पास में भी बहुत ज़्यादा समय हुआ करता था। और हेमा का साथ देती है उसकी ही ननद पिंकी। ये हेमा और पिंकी दोनों ननद भाभज इस तरीके से प्लानिंग करती हैं कि चलो मेरी भाभी जो है सोनम, उससे थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं। और इसी हंसी मजाक के सिलसिले में ये फेक आईडी बनाती हैं आनंदू नाम के व्यक्ति के नाम से, और उसके बाद में सोनम से बातचीत करने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब सोनम ने हेमा से यानी आनंदू से ये जिक्र किया कि उसने अपने बच्चे को पत्तों में मरने के लिए छोड़ दिया, उसको जनवरी के महीने में एक बच्चा हुआ था और उसके बाद में वो बच्चों को पत्ते में छोड़ आई थी, उसके बाद में उस बच्चे का क्या हुआ मुझे पता नहीं। अब जैसे ही ये बात आनंदू सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि आनंदू चूँकि हेमा थी ओरिजिनल नेम, तो हेमा को ये अफसोस होता है कि उसने ये मजाक क्यों किया। उसने अपने भाई की औलाद को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत करा दिया अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, अपनी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो हेमा थी इस बारे में सोनम को कुछ नहीं बताती है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटने लगती है। हेमा ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, वो इसी पश्चाताप को, इसी बात को याद कर कर रोने लगती थी। अब दोस्तों, ऐसा करते करते 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, और 3 दिन तक हेमा ने कुछ भी नहीं खाया था। अब हेमा जब 3 दिन तक कुछ नहीं खाती है तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अब इसकी इस बीमारी की हालत, इसकी खाना ना खाने की जो वजह थी, उसकी बात को जानने के लिए पिंकी आखिरकार उसके पास पहुंचती है, हेमा की ननद। और पिंकी हेमा से पूछती है कि भाभी क्या बात है कि तुम क्यों ना खाना खा रही हो और तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हो, ऐसे तो तुम्हारी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और ऐसे में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो हेमा कहती है कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मैंने और तुमने मिलकर हमारी भाभी सोनम के साथ में जो मजाक किया था, वो मजाक कुछ इस कदर भारी पड़ गया कि मेरी भाभी को जनवरी के महीने में एक बेटा होता है, और उस बेटे को चूँकि वो आनंदू नाम की जो हमने फेक आईडी बनाई थी उससे मोहब्बत करने लगी थी, तो इस वजह से उसने अपने प्यार आनंदू को हासिल करने के लिए उस बच्चे को एक जंगल में पत्तों के ढेर के अंदर दफना दिया। उसके बाद में उस बच्चे की मौत हो गई। अब जैसे ही ये बातें अपनी भाभी हेमा के मुंह से पिंकी सुनती है तो उसे तो हेमा से ज़्यादा शौक लगता है। अब पिंकी की भी हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। दोनों ननद भाभी बहुत ज़्यादा परेशान, अपने किए पर पश्चाताप करती, रोती, न खाना खाती न पानी पीती, लगातार सेहत इनकी बिगड़ती जाती है। इस बारे में हेमा अपनी सास यानी पिंकी के माँ से जिक्र करती है कि इस तरीके से हमने एक फेक आईडी बनाई थी आनंदू नाम के व्यक्ति से, और उस आईडी से हम अपनी भाभी सोनम से बात किया करते थे, क्योंकि खाली समय में हमने सोचा कि टाइम पास हो जाएगा। और उसके बाद में मेरी भाभी ने कुछ इस तरीके से कर दिया अपने प्यार को हासिल करने के लिए, यानी उस आनंदू को हासिल करने के लिए। अब ये बातें उसकी सास जब सुनती है तो उसे भी बड़ा अजीब लगता है। दोस्तों, उसके बाद में इन दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, यानी हेमा ने और पिंकी ने। और 3 जुलाई साल 2021 को इनकी जो डेड बॉडी थी वो नदी से बरामद हुई। जब पुलिस को नदी से ये दोनों डेड बॉडीज़ मिली थी, दोनों डेड बॉडीज़ की शनाख्त की गई, तो पता चला कि एक डेड बॉडी पिंकी की है और एक डेड बॉडी उसकी ही भाभी हेमा की है। लिहाजा पुलिस उन दोनों डेड बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सीधा यहाँ पर पिंकी और हेमा के घर पहुँचती हैं, और वहाँ पर परिवार वालों से कहती हैं कि तुम्हारे ही परिवार के 2 सदस्य, एक का नाम हेमा एक का नाम पिंकी, इन दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है और उन दोनों की डेड बॉडी ये है पोस्टमार्टम के बाद आपके हवाले कर दी जाएंगी।
लिहाजा उसके बाद में सुसाइड का ये केस जो था पुलिस दर्ज कर लेती है और केस को क्लोज ही करने वाली होती है। लेकिन इसी बीच में हेमा का जो पति श्याम होता है, जो कि दुबई में रहकर काम करता है, वो लगातार पुलिस से सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि उसकी पत्नी ने आखिरकार सुसाइड क्यों किया, मुझे इसकी वजह जाननी है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो दोस्तों बड़ी ही हैरानकुन करने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल श्याम की माँ जो होती है, हेमा की सास और पिंकी की माँ जो घर में बुजुर्ग महिला थी, वो इस पूरे केस का खुलासा कर देती है। वो पुलिस को बताती है कि हेमा और पिंकी ने एक फेक आईडी बनाई थी फेसबुक पर आनंदू नाम के व्यक्ति के नाम से, और उसके बाद में ये सोनम से यानी हेमा की भाभी से उस फेक आईडी से बात किया करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो सोनम थी वो इस आनंदू से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगी, जो कि एक फेक आईडी थी, कि उसकी वजह से सोनम को एक बच्चा होता है और उसकी वजह से उसके बच्चे का सोनम कत्ल कर देती है। जब भतीजे की मौत का सदमा हेमा को पता चलता है और दूसरी तरफ पिंकी को भी ऐसा लगता है कि उसकी इस गलती की वजह से उस बच्चे मासूम की जान गई है, तो इन दोनों ने अपने आप को नदी में कूदकर जान दे दी। बहरहाल दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो श्याम हक्का बक्का था कि आखिरकार ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ जो सोनम का पति था वो भी आश्चर्यचकित था कि ये सब कुछ कैसे हो गया कि एक छोटी सी गलती की वजह से एक मासूम की भी जान चली गई और साथ के साथ दो महिलाएं यानी पिंकी और हेमा की भी जान चली गई। 4 जनवरी को पुलिस ने सोनम को भी अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में इसको जेल भेजा गया। लेकिन दोस्तों बड़ी ही हैरानी हुई इस कहानी को सुनाने के बाद में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक छोटी सी मजाक एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 ज़िंदगियों पर भारी पड़ गई, और जिसकी वजह से 3 ज़िंदगियाँ ना सही बल्कि 2 परिवार पूरी तरीके से उजड़ के रह गए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मजाक भी कभी कभी कितनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है, इसलिए इंसान को मजाक भी दायरे में रहकर करनी चाहिए। और दोस्तों आजकल मैं आप लोग को जितने भी नाजायज़ ताल्लुकातों की कहानी सुनाता हूँ, उसकी अगर सबसे पहले शुरुआत होती है तो वो मजाक से ही होती है, क्योंकि घर के अंदर परिवार के अंदर मजाक से लोग कहानी शुरू करते हैं और उसके बाद नाजायज़ ताल्लुकातों की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मजाक, हंसी मजाक एक लिमिट तक ठीक लगती है, कभी भी इस हंसी मजाक को लिमिट क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। हमारी कहानी को कहाँ से सुनते हैं ये भी बताइएगा। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।